झारखंड मुक्ति मोर्चा का 13वां केंद्रीय महाधिवेशन 14-15 अप्रैल रांची के खेलगांव स्टेडियम आहूत की गई है और उसकी तैयारी को लेकर के केंद्रीय कार्यकारिणी समिति और हमारे नेता आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी और कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जो जिम्मेवारी तैयारी को लेकर दी गई थी, हमको लगता है लगभग पूरी तैयारी महाधिवेशन को लेकर के कर ली गई है। क्योंकि महाधिवेशन से पहले हम लोगों को मेंबरशिप ड्राइव करना था, उसके बाद पंचायत, प्रखंड और जिला स्तर के कमेटी का पुनर्गठन करने का योजना था और हमको लगता है मेंबरशिप भी लगभग कंप्लीट कर लिया गया है। पंचायत स्तर से ब्लॉक स्तर से लेकर जिला स्तर तक का भी कमेटियों का गठन लगभग हम लोग कर लिया है। क्योंकि पार्टी का ये सर्वोच्च मंच हम लोग का है केंद्रीय महाधिवेशन। हर 3 साल में हम लोग का ये केंद्रीय महाधिवेशन आहूत होती है और सभी स्तर के कमेटियों का पुनर्गठन होता है। और हम लोग 3 साल, आने वाला 3 साल के लिए हमारा पार्टी का क्या रोड मैप होगा, हम किन किन विषय को लेके हम जनता के बीच में आंदोलन करेंगे या संघर्ष करेंगे या उनके अधिकार को लेकर हम क्या क्या पहल करेंगे, उन तमाम चीज़ों पर राज्य और राष्ट्रीय स्तर का जो मुद्दे हैं, विशेषकर जनता से जुड़ा उन मुद्दों को लेकर हमारा क्या दृष्टिकोण होगा, तमाम चीज़ों पर हम लोग महाधिवेशन में चर्चा करते हैं। और उसके लिए हमारा हमने जो पिछला 3 वर्षों में क्या क्या हम लोगों ने काम किया उसका भी हम लोग समीक्षा करते हैं, उसका प्रतिवेदन भी बनता है और राजनीतिक प्रस्ताव भी आते हैं। और चूँकि हमारा जो पार्टी का जो संविधान है, हम लोग काम के दौरान में और संविधान में बेहतर से बेहतर क्या संशोधन हो सकता है और क्या चीज़ों को हम लोग जोड़ सकते हैं, उन विषय को भी लेकर के हम लोग बातें करते हैं। और उसके लिए गुरुजी ने और हेमंत जी ने सभी चीज़ों को रिव्यू करके प्रस्ताव बनाने के लिए कमेटी का भी गठन किए हैं। वो चाहे संविधान संशोधन समिति हो, राजनीतिक प्रस्ताव को तैयार करने के लिए उसके लिए अलग से कमेटी, स्वागत के लिए या तैयारी के लिए अलग अलग 3-4 कमेटियाँ गुरुजी और हेमंत जी के दिशा निर्देश में बनाई गई है। और हम भी संविधान संशोधन समिति का हमको भी मेंबर बनाया गया है। और लगभग हमको लगता है कि राजनीतिक प्रस्ताव हो चाहे संविधान संशोधन प्रस्ताव हो, लगभग हम लोगों ने उसको पूरा ड्राफ्ट तैयार होकर के हम लोग अपने कार्यकारी अध्यक्ष को हम लोग सुपुर्द भी कर दिए हैं। कितने राजनीतिक प्रस्ताव बिंदु हैं? वो बहुत सारे हैं, वो झारखंड से जुड़े हुए बहुत सारे जो मुद्दे हैं, तमाम चीज़ों को उसमें जोड़ा गया है। महाधिवेशन में चर्चा होगी तो हम लोगों को आप लोगों को उसको सार्वजनिक कर दिया जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी यहाँ देश के अंदर में जो फूट डालो राज करो की नीति के तहत ये सब जो कर रही है, वक्फ बोर्ड किसके लिए, और जब जिनके लिए आप कोई कानून देश में बना रहे हैं, जिस तरह से किसान के लिए कानून बनाएगा, किसान से बिना पूछे किसानों ने विरोध किया तो कानून को वापस लेना पड़ा। वक्फ बोर्ड आप मुस्लिम समाज के लिए लाए हैं, मुस्लिम समाज उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो जिनके लिए आप कानून बना रहे हैं उनको विश्वास में लेकर कोई कानून आपको बनाना चाहिए। और ये सब सिर्फ जो है ना वोट के ध्रुवीकरण के लिए ये सब जो है ना हिडन एजेंडे के तहत भारतीय जनता पार्टी इस तरह का कानून ला रही है और कानून बना रही है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने तो हम लोगों ने विरोध किया है। हम लोग वक्फ बोर्ड जैसे कानून का हम लोग विरोध करते हैं। और कानून देश की एकता को मजबूत करने के लिए होना चाहिए था। और हमको लगता है कि किसी को आहत करके इस तरह से एक बहुमत में ज़बरदस्ती कानून को थोप देना किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। और ये हमारा भारत का संविधान के विपरीत भी इसको हम कह सकते हैं। इसलिए पार्टी का स्टैंड इसमें बहुत क्लियर है। देखिए, दुनिया का जितना पूंजीपतियाँ जो शक्तियाँ हैं, जो विकसित देश हैं, और अभी आपने जो टर्म का ही नकल यहाँ मोदी जी कर रहे हैं। देश की अर्थव्यवस्था अंदर तक आप देखेंगे तो ठीक नहीं है। ऊपर में लोग लिपापोती करके लोग ये कर रहे हैं। जिस तरह का यहाँ पर जो आय का जो स्रोत होना चाहिए, रोजगार का जो सृजन होना चाहिए, ये लोग पूरे देश को एक तरह से पूंजीपतियों के हवाले कैसे किया जाए, मैंने कुछ देश की जो अर्थव्यवस्था को पूंजीपतियों के अंदर में उसको सीमित करने की योजनाएं चल रही है। और ट्रंप का जो नीतियाँ आया पूरा दुनिया को का जो अर्थव्यवस्था को तो चौपट करेगा ही, साथ ही साथ हमारा जो इंडिया उससे अछूता नहीं है। और मोदी का भी यहाँ जो आर्थिक नीति है वो हमको लगता है देश का जो आर्थिक स्थिति को वो कमज़ोर कर रहा है।
लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।